Good morning students. In this lecture we do illustration number 4. But ये illustration करने से पहले जो previous lecture पढ़ा था, जिसमें previous lecture में मैंने discuss किया था what is difference between credit discount, cash discount and what is mean by compounded journal entry. तो ये क्लास ये lecture तभी समझ में आएगा आपको जब आपने वो previous lecture देखा होगा. तो अगर किसी ने previous lecture अगर नहीं देखा है तो पहले वो previous lecture देखें, then only you are able to understand this lecture, right? So we'll start with illustration number 4. क्या लिखा है? Record the following transaction in the journal of narration company. तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, डेट ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नरेशन कंपनी, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. क्या है? 2018 1st जून paid cash to Mahesh 9,600 and discount received from him 400. क्या कह रहा है? कैश पे करा महेश को 9,600 का और डिस्काउंट रिसीव करा कितने रुपए का? 400 रुपीस का. तो एक तो महेश को कैश पे करा है और साथ में डिस्काउंट रिसीव करा है. तो कैश पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट. कैश रिसीव करते समय या कैश को पे करते समय जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. समझ में आ गई बात? तो क्या था? पेड कैश टू महेश. क्या थी ट्रांजैक्शन? पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव. तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट. कैसे पता चला? क्योंकि ये डिस्काउंट कब रिसीव हो रहा है? जब हम कैश पे कर रहे हैं. तो ये मैंने क्या बताया? कैश डिस्काउंट का कांसेप्ट कब अराइज होता है? जब हम किसी को या तो कैश पे करते हैं या किसी से कैश रिसीव करते हैं. तो उस समय जो डिस्काउंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है साइलेंस के केस में. तो पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव. तो महेश को कैश पे कर रहे हैं, तो महेश को पे कर रहे हैं तो महेश अकाउंट इफेक्ट होगा. महेश को क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. और महेश से क्या रिसीव हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है. तो कैश पे करते समय जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमारा डिस्काउंट अपन रिसीव करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. और ये हमारा कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो महेश को हमने कैश पे करा इसलिए महेश अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश पे करा इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, और कैश पे करते समय महेश से डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. महेश आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. कैश आपका असेट होता है, रियल अकाउंट नेचर. डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो ये आपकी इनकम है. आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो ये आपकी क्या है? इनकम है. और सारी इनकम कौन से नेचर की होती है? नॉमिनल अकाउंट नेचर. जितने भी इनकम अकाउंट है उनका कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट. अब एक एक अकाउंट की बात करते हैं. सबसे पहले महेश क्या है? पर्सनल अकाउंट. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो महेश हमसे कैश रिसीव कर रहा है तो रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर. हम महेश को कैश पे कर रहे हैं तो महेश हमसे क्या कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है तो रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर. तो ये तो हो जाएगा डेबिट. कैश आपका क्या? असेट है, रियल अकाउंट नेचर. रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमने महेश को कैश पे करा तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अपन कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट. कितना कैश पे करा है? अपन ने कैश पे करा है कितना? 9,600 रुपीस का कैश अपन ने क्या करा है? पे करा है. डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या है? इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये डिस्काउंट अपन ने रिसीव करा है तो इनकम है तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो इसलिए ये क्या होगा? क्रेडिट. और कितना डिस्काउंट रिसीव करा है? डिस्काउंट रिसीव करा है कितना? 400. तो महेश का अकाउंट कितने से सेटल हो गया? 10,000.
यानी महेश को 10,000 देने थे, हमने 9,600 रुपीस देके उसका सेटलमेंट कर दिया। 400 का अपन को क्या रिसीव हो गया, डिस्काउंट। क्या एंट्री पास करेंगे, क्या है 1 जून, किस पर डेबिट कर रहा है, महेश अकाउंट। तो महेश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितने से, 10,000 से। क्रेडिट किसको कर रहा है, कैश को, तो टू कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट कर रहा है, 9,600। और एक और अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कौन सा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 400 से। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनी, महेश अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 9,600, टू डिस्काउंट रिसीव कितना, 400। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट 4 जून कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। क्या है, सुनना ध्यान से, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। तो अपन ने क्या करा, रिसीव करा कैश अरुण से और हमने उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो कैश रिसीव करते समय ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश रिसीव करते समय जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा डिस्काउंट कहलाता है, कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट हमने दिया है अरुण को, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट अलाउड। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश रिसीव हो रहा है अरुण से, तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश रिसीव करते समय हम करते टाइम, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश हमने अरुण को डिस्काउंट दिया है, तो ये कैश डिस्काउंट हो गया। और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमने दिया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, किसको दे रहे हैं अपन, अरुण को। ये सॉरी कैश किससे रिसीव हो रहा है, अरुण से कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, अरुण। कैश आपका क्या है, एसेट है, तो एसेट है तो कौन सा नेचर, रियल अकाउंट नेचर। एक एक अकाउंट की बात करते हैं। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अरुण से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना कैश रिसीव हो रहा है, 4,900। डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट हमने दिया है, ये डिस्काउंट हमने दिया है अरुण को, तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो कौन सा नेचर हो गया, नॉमिनल अकाउंट नेचर। हमने कैश रिसीव करते समय ये डिस्काउंट दिया था, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपीस का डिस्काउंट दिया है। अरुण क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अरुण हमें पैसे दे रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए अरुण अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और अरुण अकाउंट का कितना सेटलमेंट हुआ, 5,000 का। मतलब अरुण हमें अरुण से 5,000 लेने थे, लेकिन अपन ने उससे 4,900 ही लिए। हमने उसको 100 रुपीस का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। कैसे हो गया इनके पास, क्या डेट है, डेट इज 4 जून। किस पर डेबिट करा है, कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 4,900, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 100 टू अरुण कितना, 5,000। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग कैश रिसीव एंड
discount allowed, being cash received and discount allowed. समझ में आया? Next 10th June, goods sold to Harish, goods sold to Harish 30,000. तो हमने goods sold करे हरीश को 30,000 रुपीस के। तो जिसको goods sold करे उसका नाम दे रखा है, जिसको goods sold करे उसका नाम दे रखा है। It means it is a credit sale। बताया था कि जब अपन किसी को गुड सेल करते हैं, जो जिसको गुड सेल करें ट्रांजैक्शन में अगर उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो ट्रांजैक्शन इज गुड सोल्ड टू हरीश। तो एक तो आपका हरीश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका? सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। हरीश क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट नेचर, और सेल करेंगे तो इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरीश क्या हो रहा है? हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, हमने हरीश को गुड्स सोल्ड करे तो हरीश हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल करेंगे तो इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारी इनकम है, तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो एंट्री क्या होगी? डेट कौन सी है आपकी? 10 जून। क्या है? कौन सा अकाउंट को डेबिट करा है? हरीश। तो हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। हरीश अकाउंट डेबिट 30,000। क्रेडिट किसको करा है? सेल्स को। क्रेडिट किसको करा है? सेल्स अकाउंट को। टू सेल्स अकाउंट कितना? 30,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट कह रहा है हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। तो मैंने हरीश को सेल करी थी, क्या सेल कर रहे थे? गुड्स। तो हरीश हमको वो गुड्स वापस रिटर्न कर रहा है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स हमने सेल करे थे वो हम कस्टमर हमको वापस रिटर्न कर रहा है। तो गुड्स जब रिटर्न होते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? वो सेल्स रिटर्न। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल करी थी, गुड्स की सेल करी थी, वो वापस आ गई, तो ये क्या हो गया आपका? सेल्स रिटर्न। तो एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा, और किसने रिटर्न करा है? हरीश ने। तो एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? हरीश अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या है आपका? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। हरीश आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। सेल्स रिटर्न करा तो ये लॉस हो गया, नॉमिनल नेचर। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को करेंगे डेबिट। हरीश क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरीश दे रहा है गुड्स हमें, वापस रिटर्न कर रहा है, क्रेडिट द गिवर। इसलिए हरीश अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट। कौन सी डेट थी? 12 जून। किसको डेबिट कर रहा है? सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, टू हरीश अकाउंट। कितने की सेल्स रिटर्न करी उसने? 2,000 की। तो हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 2,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश, राइट। नेक्स्ट 14 जून, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहा है 27,500 रुपीज रिसीव हुए हरीश से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुनना ध्यान से। सबसे पहले हरीश को अपन ने क्या करा था? 30,000 की सेल करी थी, फिर उसने उसमें से रिटर्न कर दिए थे कितने? उसने अपन को रिटर्न कर दिए थे 2,000 के गुड्स। तो 30,000 की सेल हुई थी, 2,000 के रिटर्न कर दिए। मतलब हरीश से कितना अमाउंट लेना था? 28,000 रुपीस हमको हरीश से लेने थे। क्या कह रहा है? रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 27,500। कह रहे हैं अरुण से 27,500 क्या हुआ? कैश रिसीव करके हमने उसका फुल सेटलमेंट कर दिया।
अब ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो लेना था या देना था वो हो चुका है, अब इन फ्यूचर ना तो उससे कुछ लेना है ना उससे कुछ देना है, ये मतलब होता है फुल सेटलमेंट का। तो हरीश से 28,000 लेने थे, लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है 27,500 रुपीज लेकर फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब उसके आज के बाद अब हरीश से कुछ नहीं लेना। तो 28,000 लेने थे, 27,500 देके फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी हमने हरीश को 500 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो कैश रिसीव करते समय जो डिस्काउंट देते हैं वो कौन सा डिस्काउंट कहलाता है? वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आई बात? तो कैश रिसीव हो रहा है, तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, राइट? हमने दिया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और पैसा कौन दे रहा है? हरीश, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आपका हरीश अकाउंट। कैश आपका असेट है, तो रियल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? 27,500। डिस्काउंट अलाउड, हमने दिया डिस्काउंट, तो हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सारे एक्सपेंस कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा खर्चा है, लॉस है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसको करेंगे डेबिट। कितने का डिस्काउंट हो गया? 500। हरीश क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरीश दे रहा है क्रेडिट द गिवर। कितना सेटलमेंट हुआ है? 28,000 का। दोबारा सुन लीजिए, अपन ने हरीश को 30,000 की सेल करी थी, आउट ऑफ दिस 30,000 2,000 की गुड्स उसने हमको रिटर्न कर दी है, मतलब नेट मेरे को हरीश से कितना लेना था? 28,000। यहाँ पे क्या कह रहा है? 27,500 रुपीज लेकर हरीश का फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है इन फ्यूचर हरीश से और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो बात आती है 28,000 लेने थे, 27,500 रुपीज देके सेटलमेंट करा है, यानी हमने हरीश को 500 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट दिया है। तो कैश रिसीव करते समय ये डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, सॉरी क्या है? कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट। असेट है रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना है? 27,500। डिस्काउंट हमने दिया है हरीश को, ये कैश डिस्काउंट हमने दिया है हरीश को, तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितना? 500। हरीश इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो हरीश दे रहा है क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। कौन सी डेट है? डेट इज 14 जून। क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हरीश, कितना? 30,000। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरीश इन फुल सेटलमेंट, राइट? अब जैसे ये पेज पूरा करते हैं, यहां मैंने बताया था टोटल होता है, टोटल को यहां क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। फिर नेक्स्ट पेज पे वो ऊपर सबसे ऊपर आता है क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां का ये जो टोटल है वो नेक्स्ट पेज के इधर सबसे ऊपर लिखते हैं। अभी दो ट्रांजैक्शन और बची हैं, इसको रफ करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, अकाउंट्स में जब तक आप ये लेक्चर सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। आप सोचेंगे कि हम कल का लेक्चर नहीं देखा था और आज का सीधे देख लें तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक हैं, तो आपको सीरियल वाइज ही चलना पड़ेगा,
जैसे जैसे लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चाहो कि कल का नहीं पढ़ा था और आज का पढ़ लेते हैं पहले, तो आज का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो करंट लेक्चर पढ़ने के लिए प्रीवियस लेक्चर आपको आनी चाहिए, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द करंट लेक्चर्स। और ये चैप्टर दोबारा बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी अकाउंट्स में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। 20 जून कह रहे सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सुनना, सोल्ड गुड्स टू गोपाल of the list price of 60,000 at 10% trade discount। पहली बात तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, राइट? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनना ध्यान से, अपन ने गुड्स सोल्ड करे गोपाल को, जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 60,000। हमने इस पे क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10%। तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो कितना हो गया आपका? 54,000। ये आपकी क्या कहलाएगी? सेल्स कहलाएगी। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा, सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में अगर क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी? सेल्स या परचेज कहलाएगी। जैसे अपन ने गुड्स सोल्ड कर रहे थे जिसकी लिस्ट प्राइस क्या थी? 60,000। हमने इस पे इसको 10% का क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ऑफ 60,000 इज 6,000, तो इसमें से लेस करा ट्रेड डिस्काउंट, ये जो 54,000 है, ये 54,000 आपकी सेल कहलाएगी, ना कि 60,000। समझ में आ गया? तो जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होगा तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी? परचेज या सेल। तो आपकी सेल कितने की हो रही है? 54,000 की। ट्रेड डिस्काउंट है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्या हुआ? जिसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है, लिखा है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? गोपाल अकाउंट। और क्या सेल में? गुड्स, इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट। गोपाल क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट नेचर। सेल करेंगे, इनकम होगी कौन सा नेचर? नॉमिनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गोपाल रिसीव कर रहे, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। कौन सी डेट है? डेट इज 20 जून। तो एंट्री क्या होगी? गोपाल अकाउंट डेबिट, कितने की सेल है? 54,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना? 54,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट? नेक्स्ट क्या कह रहा है? 23 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। क्या कह रहा है कि परचेज करे गुड्स किससे? रवि से, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या बताया था अभी कि परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आता है वो आपकी एक्चुअल परचेज या सेल कहलाती है। तो अपन ने जो गुड्स परचेज करे उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000 है, राइट? इस पे अपन को क्या मिला है? ट्रेड डिस्काउंट मिला है। कितना परसेंट? 15%। तो 15% ऑफ 20,000 क्या कहलाएगा? 3,000।
यानी आपकी जो परचेज है, आपकी जो परचेज है वो कितने की हो गई? 17,000 की आपकी क्या हो गई? परचेज हो गई। तो याद रखिए ये चीज कि जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी? परचेज या सेल। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट जो फिगर है वो आपकी परचेज सेल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे भी सेल 16 ही थी, सेल कितनी थी? 54। ऐसे इस ट्रांजैक्शन में परचेज 20,000 नहीं है, परचेज कितनी? परचेज कितना कहलाएगा? 17,000। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। तो गुड्स खरीदे इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। और किससे खरीदे हैं? रवि से खरीदे, इसलिए आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? रवि अकाउंट। परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर। रवि क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपका एक्सपेंस है, परचेज करेंगे खर्चा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रवि क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रवि दे रहा है गुड्स, क्रेडिट द गिवर। तो डेट इज 23 जून। कैंडी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 17,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल गई इस लेक्चर से कि ट्रेड डिस्काउंट की बात समझ में आई कि अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आता है वो सेल या वो परचेज आपकी क्या रहेगी। ठीक है, इसका होमवर्क करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू।